देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोगों को जो है नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है। नर्वस सिस्टम को जो है हिंदी में तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ठीक है। देखिए नर्वस सिस्टम जो है ये हमारी बॉडी का जो है एक कंट्रोल सिस्टम होता है। ये क्या करता है? हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन्स को, हर एक पार्ट्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है। कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी होता है। ये एक प्रकार का ऑर्गन सिस्टम है जो हमारी बॉडी का क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसको कंट्रोल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए नर्वस सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल का मतलब हो गया आपका जो है बॉडी के जो सेंटर में जो नर्वस सिस्टम का पार्ट जो पाया जाता है उसको बोला जाता है, और जो हमारे बॉडी के सरफेस पे पाए जाते हैं, पेरिफेरी का मतलब होता है सरफेस, उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है कहा जाता है। इसके बाद से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो आपके जो है नर्वस सिस्टम के पार्ट आ जाते हैं। एक आ जाता है ब्रेन और एक आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड। देखिए एक एक करके जो है इसके बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो ब्रेन क्या होता है? देखिए तो ब्रेन जो होता है ये भी ये हमारे बॉडी का जो है कंट्रोल सेंटर कहा जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल सेंटर। ये हमारे बॉडी का जो है कंट्रोल सेंटर कहलाता है। ठीक है। ब्रेन जो है, ये ब्रेन जो है हमारे स्कल के द्वारा जो है प्रोटेक्ट किया जाता है। क्रेनियम किसको बोलते हैं? क्रेनियम बोलते हैं स्कल का जो ऊपरी भाग होता है, ये वाला भाग, इसको क्या बोला जाता है? क्रेनियम। क्या बोला जाता है इसको? क्रेनियम। ठीक है। 8 इसमें जो है ना 8 फ्लैट बोन्स होते हैं जो हमारे ब्रेन को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये जो है कह रहा है यहाँ पे कि ये ब्रेन जो है एक बोनी बॉक्स में, हड्डियों से बने हुए बक्से के अंदर जो है स्थित होता है, कठोर से बोनी बॉक्स में स्थित होता है, जिसको क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोलते हैं। ब्रेन के जो है 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सेरेब्रम, सेरेबेलम और मेडुला। सेरेब्रम जो होता है ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा वाला जो है भाग होता है। फ्रंट वाला भाग सामने में मौजूद होता है, फ्रंट वाला भाग। ठीक है। और ये जो है हमारे बॉडी, ये हमारे ब्रेन का जो है मेन थिंकिंग पार्ट होता है। ये हमें सोचने में, समझने में, चीजों को याद करने में, हमारी जो है बुद्धि को जो है तेज करने में, ठीक है, बुद्धि विवेक को बढ़ाने में मदद करता है। मेमोरी को जो है बढ़ाने में मदद करता है। चीजों को याद करने में, हमारे व्यक्तित्व को बढ़ाने में क्या करता है? ये मदद करता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ब्रेन का ये पार्ट जो है वर्क करता है। इसके अलावा ये हमारे बॉडी में जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनके फंक्शंस को भी, उनके जो है वर्क को भी क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। ठीक है। कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्रम। ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। इसके बाद से जो है सेरेबेलम के बारे में क्या कर देखिए यहाँ पे। सेरेबेलम जो है ये हमारे सेरेब्रम के जो है ठीक नीचे पाया जाता है। ठीक है। ये ब्रेन का जो है छोटा सा जो है भाग होता है। इसके साथ साथ जो है ये हमारी बॉडी को जो है बैलेंस करता है। हमारी बॉडी को क्या करता है? बैलेंस करता है। जब हम लोग जो है मूवमेंट करते हैं, रनिंग करते हैं, ऐसे दौड़ते हैं, खेलते हैं, ठीक है, या चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो उस दौरान हमारे शरीर का जो संतुलन बनाए रखता है ब्रेन का जो पार्ट, वो कौन होता है? सेरेबेलम होता है। ठीक है। इसको याद रखिएगा। ये हमारी बॉडी मूवमेंट को, हमारे शरीर के अंदर जो है शारीरिक गति को क्या करता है? इनेबल करता है, यही अलाउ करता है। इसके साथ साथ जो है मेडुला क्या होता है? देखिए मेडुला को जो है हम लोग ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको? ब्रेन स्टेम। मेडुला को ब्रेन स्टेम बोला जाता है। ये एक जो है ना कनेक्शन होता है। मेडुला क्या करता है? ये हमारे सेरेबेलम के जो है नीचे में पाया जाता है, और ये मेडुला क्या करता है? हमारे ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से क्या करता है? कनेक्ट करता है। ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कौन कनेक्ट करता है? तो मेडुला। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, ये जो है कनेक्ट्स ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। और ये हमारे बॉडी के अंदर जितने भी अनैच्छिक जो है क्रियाएं होती हैं, जो हमारे इच्छा के अनुसार जो एक्शंस नहीं होता है हमारे बॉडी के अंदर, जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, 2 तरह के एक्शंस होते हैं, एक होता है वॉलंटरी और एक होता है इनवॉलंटरी। वॉलंटरी एक्शंस हो गया जैसे अपने हाथ का, पांव का जो मूवमेंट हम लोग करते हैं, ये सब वॉलंटरी एक्शन होता है, ये हमारे इच्छा के अनुसार होता है। ठीक है। और इनवॉलंटरी एक्शन में हो गया जैसे रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, हार्ट बीट का जो है, ऐसे हार्ट का जो है धड़कना जो है हो गया, हमारे हृदय का जो है धड़कना। ठीक है। ये सब क्या होता है? आपका जो है इनवॉलंटरी एक्शन होता है। तो ये जितने भी हमारी बॉडी में इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ब्लड का जो फ्लो होता है, इन सबको क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। और हमारे एलिमेंट्री ट्रैक्ट में, एलिमेंट्री ट्रैक्ट किसको बोलते हैं पता है? माउथ से लेकर के एनस के बीच वाले पैसेज को, माउथ से लेकर के, मुंह से लेकर के एनस के बीच का जो पैसेज होता है, रास्ता होता है, जिसमें हमारा भोजन मूव करता है अलग अलग जो है डाइजेस्टिव ऑर्गन से, इसी को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री ट्रैक्ट बोलते हैं। ट्रैक्ट का मतलब यहां पे होता है पैसेज। ठीक है। इसको याद रखिएगा। इसके बाद से जो है स्पाइनल कॉर्ड के बारे में देखिएगा कर है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ये नर्व्स के बंडल से क्या हुआ होता है? बना रहता है। नर्व्स जो है हमारे नर्वस सिस्टम के जो है ना फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स जो है सेल होते हैं एक तरह से, जो है जो हमारे ब्रांचेज के फॉर्म में जो है शरीर के अंदर फैले रहते हैं। और ये जो है स्पाइनल कॉर्ड किसके द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है? तो बैकबोन के द्वारा। बैकबोन के अंदर से जो है स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? हमारे गुजरता है। ठीक है। इसको याद रखिएगा। और ये स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ये भी जो है बहुत सारे जो है इनवॉलंटरी एक्शंस को क्या करता है? ये भी कंट्रोल करता है। स्पेशली जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, प्रतिवर्ती क्रिया जिसको बोलते हैं। हमारा बॉडी जो है, जैसे हमारा हाथ जो है किसी चीज से जो है गर्म चीज से टच होता है, तो अचानक से जब अपना हाथ जो हम लोग हटाते हैं, ऑटोमेटिक जो रिस्पांस देते हैं, क्विकली जो रिस्पांस देते हैं, तो ये जो ऑटोमेटिक रिस्पांस होता है, इसको कौन देने में मदद करता है? तो स्पाइनल कॉर्ड जो है देने में मदद करता है। रिफ्लेक्स एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड। क्विक एक्शंस इसी की वजह से जो है होता है। इसके बाद से जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सबसे पहले आपके जो आ जाते हैं नर्व्स आ जाते हैं, जो पूरे बॉडी में जो है ये न्यूरॉन सेल जो है या नर्व सेल जो है हमारे पूरे बॉडी में फैला रहता है, जिनको हम लोग नर्व्स बोलते हैं। ठीक है। नर्व्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है आपका सेंसरी नर्व।
ठीक है। सेंस ऑर्गन से ब्रेन के पास मैसेज पहुंचाने वाले जो नर्व्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? सेंसरी नर्व्स, ठीक है। और ब्रेन से बॉडी ऑर्गन्स के पास जो है मैसेज पहुंचाने वाले जो नर्व्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? मोटर नर्व्स, ठीक है। सेंसरी नर्व्स जो होते हैं सेंस ऑर्गन से ब्रेन के पास मैसेज पहुंचाते हैं। जैसे आप लोग पढ़े हैं ना, हमारे आंख के अंदर जो है एक ऑप्टिक नर्व होता है। क्या होता है? ऑप्टिक नर्व, ठीक है, जो हमारे आई के अंदर जो इमेज बनता है उस इमेज के मैसेज को जो है ब्रेन के पास पहुंचाता है। उसी तरह से हमारे जो है ईयर के अंदर कान के अंदर जो है एक होता है ऑडिटरी नर्व। क्या होता है? ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व क्या करता है? कौन सा बात या कौन सा साउंड हम लोग सुने रहते हैं उस मैसेज को, साउंड वाले मैसेज को हमारे ब्रेन के पास जो है पहुंचाता है। फिर ब्रेन जो है समझता है कि कोई जो है क्या बात जो है बोला है, ठीक है। तो ये ऑडिटरी नर्व और ऑप्टिक नर्व ये सब कौन से नर्व होते हैं? सेंसरी नर्व होते हैं। सेंस ऑर्गन से 5 जो सेंस ऑर्गन होते हैं, आई, ईयर, नोज, स्किन, टंग, ठीक है, इनसे जो है मैसेज पहुंचाया जाता है ब्रेन के पास सेंसरी नर्व के द्वारा। और मोटर नर्व्स जो होते हैं क्या होते हैं? वो ब्रेन से मैसेजेस को हमारे जो है जितने भी लिम्स होते हैं, हमारे जो है लेग्स हो गए, हैंड्स हो गए, जितने भी ग्लैंड्स वगैरह होते हैं, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनके पास ये मैसेज पहुंचाता है मोटर नर्व। और इन दोनों को जो है ज्वाइन करने वाला मैसेजेस का एक्सचेंज करने वाला सेंसरी और मोटर नर्व के बीच में मैसेजेस का एक्सचेंज करने वाला जो नर्व होता है उसको बोलते हैं हम लोग मोटर नर्व। अब देखिए हमारा जो नर्व सेल होता है, हमारा जो न्यूरॉन होता है वो कुछ इस तरह का जो है होता है, इस तरह से जो है, ठीक है। इसके ऊपर जो है इस तरह से ब्रांचेज के फॉर्म में जो है ना डेंड्राइट्स इसको कहा जाता है। डेंड्राइट्स क्या बोला जाता है इसको? डेंड्राइट्स। और ये जो टेल इसका होता है इसको हम लोग जो है ना एक्सॉन बोलते हैं। एक्सॉन ये क्या करता है? और ये जो सेल का ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेल बॉडी। क्या बोला जाता है इसको? सेल बॉडी। और ये आपके डेंड्राइट्स होते हैं, ब्रांचेज के फॉर्म में ऐसे फैले होते हैं इस तरह से, ठीक है। तो अब जो है डेंड्राइट्स क्या करते हैं? ये बॉडी से मैसेजेस को कैरी करके हमारे सेल बॉडी के पास लेकर के आते हैं। और एक्सॉन क्या करते हैं? सेल बॉडी से मैसेजेस को दूर लेकर के जाते हैं। तो ये जो है आपके न्यूरॉन सेल का जो है क्या होता है? पार्ट होता है। हमारे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है या कोई चींटी जो है ना आपके हाथ पे जो है ना कट कर ली, ठीक है। तो नर्व्स जो होते हैं, नर्व्स वो क्या करते हैं? मैसेज को, उस चींटी काटे हुए मैसेज को कैरी करके किसको देंगे? स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड किसको देगा? ब्रेन को। फिर ब्रेन हमारा जो है मोटर नर्व की सहायता से हमारे ऑर्गन्स को जो है रिस्पॉन्स एक भेजेगा कि जाओ वहां पे चींटी काटी है, चींटी को या तो भगाओ या उसको जो है वहां पे मार दो, ठीक है। ऐसा जो है हमारा ब्रेन जो है मैसेज देगा मोटर नर्व की सहायता से। तब जाकर के हम लोग जो है किसी प्रकार के जो है चोट से या किसी भी चीज से जो है ना बच पाएंगे। समझ रहे हैं? ये पूरा का पूरा जो है आपका नर्वस सिस्टम का जो है ना ओवरव्यू है। नर्वस सिस्टम बॉडी का कंट्रोल सिस्टम होता है। एक इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एक क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम होता है हमारी बॉडी का। ओके, दैट्स इट। समझ में आया? चलिए, थैंक यू। चलिए, समझ में आया है जी?